आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर 8 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में क्या है? मैट्रिसेस हमारा होता है एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना, हमारा मैट्रिसेस होता है। ये जो क्लोज ब्रैकेट है ना, इसके अंदर जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं A B C D, इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब देखिए जो मैट्रिसेस है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ये हो गया। ये मैट्रिसेस ब्रैकेट के अंदर रहता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो यहाँ पर यहाँ हम लिखते हैं m इंटू n। क्या लिखते हैं? कितने अंदर एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। देखिएगा m इंटू n हो गया। ये जो पहले m लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रो। इसका मतलब क्या होता है? रो होता है। और इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? कॉलम होता है। इसका मतलब रो और इसका मतलब कॉलम। रो और कॉलम पता है? देखिए रो क्या होता है, जैसे ये है हमारा 1 2 3 4 हमने लिखा, ये मैट्रिसेस हो गया। तो ये होगा हमारा पहला रो, ये होगा दूसरा रो, यानी ये R1 है, ये R2 है। पहला रो में क्या लिखा हुआ है? 1 2, और सेकेंड रो में क्या लिखा हुआ है? 3 और 4। फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो ये हो गया। कॉलम क्या होगा? ये हमारा कॉलम होगा। ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। ये पता है ना, रो ऐसे होता है और कॉलम इस तरीके से। ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। ये आया समझ में? अब यहाँ m इंटू n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? पहले हम लिखेंगे रो, इसका मतलब होता है रो, और इसका मतलब होता है कॉलम। अब जैसे इस वाले मैट्रिसेस को देखिए, ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर कितने रो हैं? 1 2 रो है, तो लिखेंगे 2। कितने कॉलम है? 1 2 कॉलम है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के यहाँ नीचे क्या लिख रहे हैं? ऑर्डर लिख रहे हैं मैट्रिसेस का। यानी हमें लिखना है कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। ये ध्यान रखना है, पहले हम रो लिखते हैं उसके बाद कॉलम लिखते हैं। m इंटू n, पहले रो फिर कॉलम। अब देखिए यहाँ पर ये है 1 2 3 4 5 6। अब आप बताइए यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा? और अच्छा, ये जो होता है ना m इंटू n, या ये 2 इंटू 2 लिखा है, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है? तो हम क्या कहेंगे? 1 रो, सेकेंड रो। कितनी रो हैं? 2, यानी 2 रो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है, तो हमने लिख दिया। यानी ये जब मैट्रिक्स हमने लिखा तो यहाँ पर ऑर्डर क्या लिखे हैं? 2 इंटू 3। समझ में आ गया ये चीज? अब यहीं पर इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? ये जो मैट्रिसेस समझ में आ गया, इसका हम एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है। बस यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर रखते हैं ऑर्डर, यहाँ ये जो ब्रैकेट के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर। ये होता है इस तरीके से हमारा रो, और ऐसे ऐसे होता है कॉलम। अब देखिए हम देख लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप के मैट्रिसेस हैं? तो पहला हम मैट्रिसेस देखें स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या देखें? स्क्वायर मैट्रिक्स। या यहाँ पर पहले हम देखते हैं रो मैट्रिक्स। क्या देखें? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ एक हो। रो मैट्रिक्स यानी एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स यानी एक कॉलम हो। देखिए कैसा होगा, बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक रो, यानी 1 इंटू होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कॉलम कितने भी हो, लेकिन रो मैट्रिक्स है यानी एक रो होगा। रो मैट्रिक्स यानी एक रो होगा, यानी यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए रो तो एक है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। ये हो गया। ये रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? एक रो होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स आ जाए
कॉलम मैट्रिक्स, तब क्या होगा, तब यहाँ पर होगा कि एक कॉलम होगा, रो कितने भी हो सकते हैं, एक कॉलम होगा, ठीक है, 1 2 3, रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितना है 1, जहां पर एक कॉलम तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जहां पर एक रो तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम तो कॉलम मैट्रिक्स। ये चीज समझ में आया। और देखें, थर्ड टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर पता है, जिसके लेंथ और ब्रेथ सेम होते हैं, जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, सेम होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इस तरीके से रहता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया यानी इसके रो और कॉलम इक्वल होंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखें 1 2 3 4, कितने रो हैं इसमें, 1 2 रो हैं, लिख दिया हमने। कितने कॉलम हैं, 1 2 कॉलम और 2 रो, यानी यहाँ पर ऑर्डर, ये जो m और n है स्क्वायर मैट्रिक्स में, m और n क्या होता है, इक्वल रहता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n क्या रहता है, इक्वल। 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, इस तरीके से। समझ में आया ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें हम फोर्थ, यहां पर हम देखते हैं रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जैसे रेक्टेंगल होता है वहां पर लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी है। एग्जाम्पल दी, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने रो हैं, समझ में आ रहा है ना। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को, यहाँ पर ऑर्डर होता है, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। समझ में आ रहा है। अब रेक्टेंगल है तो रो कितने हो गए, फर्स्ट रो सेकंड रो, यानी 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है। ये यहाँ पर हो गया, समझ में आया। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होते हैं। समझ में आया। और टाइप देखते हैं हम, फिफ्थ टाइप देखते हैं हम, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। फिफ्थ टाइप है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स यानी यहाँ पर एलिमेंट क्या होंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो रहेंगे। एग्जाम्पल 0 0 0 0। अब ये नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट हैं सब जीरो रहेंगे। नल या जीरो मैट्रिक्स रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी, कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे हम नल मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम रेक्टेंगल की तरह भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा, यानी ये जीरो मैट्रिक्स को, यहाँ एलिमेंट हमारे सारे जीरो रहेंगे और इसे हम रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब है हमारा सिक्स्थ पार्ट, क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे इसका नाम है डायगोनल, यानी जैसे हमारा स्क्वायर होता है तो ये होता है डायगोनल और ये होता है डायगोनल, यानी अपोजिट कॉर्नर को, इन दोनों के कॉर्नर को जो लाइन जोड़ती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है, देखिए 1 0 0 2, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे है, डायगोनल में है ना। अगर हम इसको स्क्वायर की तरह देखें तो ये क्या हो गया,
डायगोनल, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो 1 2 और 3 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आया? ये डायगोनल में बना है तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर बना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल बना है रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जीरो है सारे एलिमेंट तो जीरो मैट्रिक्स। कितना सिंपल है। एक और लास्ट है हमारा यूनिट, या यूनिट कहें, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होगा? इसके एलिमेंट जिस चीज से स्टार्ट होंगे उसी चीज से एंड होंगे, मतलब 1 से स्टार्ट होगा और 1 से ही एंड होगा, उसको हम यूनिट, या यूनिट का मतलब पता है? यूनिट का मतलब होता है 1। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया और एंड भी हमारा 1 से हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आया? 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 0 0 और 1 से ही हम एंड भी करेंगे। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे 1 0 0 1, यहाँ पर देखिए यहाँ भी 1 से स्टार्ट हुआ और 1 से ही एंड हुआ, तो ये क्या हो गया हमारा? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से ही एंड करेंगे, ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। और इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 1 होता है। यहाँ पर 2 चीज़ याद रखना है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है ना, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और 1 से स्टार्ट किया 1 से एंड, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स है। समझ में आया? यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? एलिमेंट लिखेंगे 1 और ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ में आया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर ऑर्डर क्या है इसका? कितने रो हैं? 2 रो हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। ये हमारा ऑर्डर हो गया। जब हम ट्रांसपोज लिखेंगे किसी चीज का, जैसे हम इस ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, तो हम डिनोट करेंगे ए, और ये इस तरीके से, या तो ए के ऊपर हम टी लिख देंगे, कहीं कहीं ए के ऊपर टी लिखा रहता है और ए के ऊपर इस तरीके से डैश लगा देंगे, तो यहाँ पर ये शो करेगा कि हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर होता क्या है? ये जो रो है ये कॉलम बन जाता है, जो कॉलम है वो रो बन जाता है। यहाँ पर इंटरचेंज होते हैं। कौन कौन इंटरचेंज होते हैं? इंटरचेंज होते हैं रो एंड कॉलम। रो और कॉलम क्या होते हैं? आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया। यहाँ पर रो क्या है? 2, कॉलम क्या है? 3। अब यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 × 2 लिख देंगे। 2 × 3 है तो 3 × 2 लिख देंगे। ऑर्डर इंटरचेंज। यहाँ पर रो हो गया 2, यहाँ पर कॉलम हो गया 2। यहाँ 3 क्या है? कॉलम है। यहाँ पर 3 क्या है? रो है। आपस में इंटरचेंज हो गए ना, तो यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। अब यहाँ पर कितने हो गए? 3 रो हो गए। अब इसे भी इंटरचेंज कर देंगे। देखिए ये हमारा पहला रो है, ये दूसरा रो है। ये पहला कॉलम, कॉलम 2, कॉलम 3, ये हो गया। यहाँ पर कितने रो हैं? 3 रो हो गए। अब देखिए हम कॉलम और रो को चेंज करेंगे, तो ये कॉलम को उठाएंगे, पहला कॉलम
इसको हमें क्या कर देना है, रो बना देना है। तो हम लिखेंगे 1 4, सेकेंड कॉलम 2 5, थर्ड कॉलम 3 6। यहाँ पर देखिए कितने रो हो गए, 1 2 3 रो हो गए। कॉलम कितने हैं, 1 2। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखें, देखिए जैसे है यहाँ पर 1 2 3 4, क्या है यहाँ पर, यहाँ तो सेम हो गया, और देखते हैं कुछ और 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर कितने रो हैं, 1 2 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है। ये क्या है, इसका हमें अगर क्या लिखना है, ट्रांसपोज लिखना है। ये ए है हमारा, इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है, यानी जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। यहाँ 2 × 4 है, हम 4 × 2 लिखेंगे इसका ऑर्डर, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या है, ऐसे देखिए ये पूरा हमारा क्या है, रो है। इसको उठा करके हम क्या कर दें, कॉलम बना लेते हैं। तो 1 2 3 4 ये हो गया। इस रो को उठा करके हमने क्या करा, कॉलम बना लिया। सेकंड रो को उठा करके हम कॉलम बना लेंगे, 5 6 7 8। समझ में आया? इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पर इक्वल मैट्रिक्स में जहां पर ऑर्डर सेम हो दोनों के। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। पहली चीज ऑर्डर सेम होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर सारे एलिमेंट भी सेम होंगे, एलिमेंट्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर 2 × 2 2 × 2 ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है A, इधर 1, इधर लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है B, यहाँ लिखा हुआ है 3, ये 1, ये 2, और इधर लिखा हुआ है 6। अब ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। इक्वल है यानी इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए, और सारे एलिमेंट्स इक्वल हों, और इसके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। 2 × 2, इधर भी 2 × 2, ये दोनों इक्वल है। यहाँ से A और B हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वल है तो सारे एलिमेंट भी इक्वल होंगे। यहाँ पर A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ A, यहाँ क्या है 3, यानी यहाँ पर भी 3 होगा क्योंकि ये इक्वल है। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, B, तो इधर क्या होगा, B की वैल्यू 6 हो जाएगा। समझ में आया? इक्वल मैट्रिक्स यानी सेम ऑर्डर और सेम एलिमेंट रहेगा। अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट्रिसेस का हम एडिशन कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये है हमारा A 1 2 3 4 और B है हमारा 5 6 7 8। A और B मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर A + B करना है तो हम क्या करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन दो मैट्रिसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर 2 × 2 है तो इधर भी ऑर्डर 2 × 2 होना चाहिए। इधर ऑर्डर अगर 2 × 3 होता तो इधर भी 2 × 3 ही होना चाहिए। अगर ऑर्डर चेंज है, जैसे 3 × 2 है और इधर 2 × 3 है, ऑर्डर देखिए अलग अलग है ना, यानी इन दोनों का हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। 3 × 2 है ऑर्डर और इधर 2 × 3 है, यानी ये मैट्रिसेस ऐड नहीं हो पाएंगे। ऐड कब होंगे, जब इनके ऑर्डर सेम हो। ठीक, 2 × 3 है, इधर भी 2 × 3 होगा, तभी हम ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया और इसको ध्यान रखना है, चाहे एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन के, ऑर्डर सेम होना चाहिए।
अब देखिए यहाँ 2 इंटू टू, यहाँ 2 इंटू टू, तो जो हम ऐड करेंगे वो भी 2 इंटू टू आएगा। ऐड कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, यानी 1 + 5 हो गया यहाँ पर। दूसरा इसके साथ 2 + 6 हो जाएगा। इसका इसके साथ 3 + 7, 4 और 8 का एडिशन, ये हो गए। ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 6, 8, 10 और 12। तो यहाँ पर A और B को हमने ऐड किया तो क्या आ गया? 6, 8, 10, 12। समझ में आया? ऐसे हम ऐड करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? यही सेम चीज़ें लिख लें। A है हमारा 1, 2, 3, 4, B है हमारा 5, 6, 7, 8। यहाँ पर हमें A - B करना है, तब क्या करेंगे? हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इधर 3 इंटू 2 है तो इधर भी 3 इंटू 2 ही होना चाहिए। यहाँ 2 इंटू 2 तो इधर भी 2 इंटू 2, यानी हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, करते हैं सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे भी ऑर्डर सेम होगा। ये माइनस ये, अगर A - B है तो A का जो एलिमेंट होगा -B के एलिमेंट से, समझ में आया? और A - B और B - A कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर A + B और B + A दोनों इक्वल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर A - B और B - A इक्वल नहीं होगा। देखिए यहाँ पर तो हमें ऐड करना है, चाहे 1 + 5 करें चाहे 5 + 1 करें, सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिक्कत होगी कि 1 - 5 करेंगे, अगर A - B है तो पहले A का एलिमेंट 1 - 5 ये हो गया, 2 - 6 ये हो गया, 3 - 7, 4 - 8 ये हो गया। लेकिन अगर B - A करेंगे तब क्या हो जाएगा? B को पहले लिखेंगे तो 5 - 1 क्या आएगा? 5 - 1, 6 - 2, 7 - 3, 8 - 4। इस तरीके से आपको करना है। तो A - B और B - A क्या इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा। सॉल्व करिए इसको, क्या आ जाएगा? -4। यहाँ क्या आएगा? -4। यहाँ पर क्या आएगा? -4। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या आएगा? ऑर्डर जरूर लिखना है आपको। यहाँ क्या आएगा? 4, 4, 4, 4। यहाँ पर अब देखिए A - B और B - A क्या इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। ये चीज़ समझ में आ गया? अब हम एक और छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है A, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? स्केलर पता है, यानी सिर्फ नंबर रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 से, 7 से, इस तरीके से। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जैसे A = ये। अगर हमसे बोल दिया 5 × A, क्या होगा? 5 × A या 5A भी लिखेंगे। 5 × A या 5A एक ही है ना? तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? 5 × A है, यानी जितने भी एलिमेंट हैं अंदर सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? सबको 5 से मल्टीप्लाई। देखिए 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 और 8 लिखा हुआ है। ये क्या करना है हमें? हमने A को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10, 20, 30 और 40, यानी 5A क्या आ गया हमारा? 10, 20, 30, 40। 2 × 2 इसका ऑर्डर लिखेंगे। यहाँ पर भी 2 × 2, यहाँ पर भी 2 × 2, ऑर्डर जरूर लिखना है।
अब हम देख लेते हैं, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कैसे होता है। अब जो एक मल्टीप्लिकेशन टॉपिक है ना, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसके बाद एक्सरसाइज है उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इतना बता दे रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। यहाँ एक और टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है 1 -2 3 4, एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि जो भी उसकी साइन है उसको इनवर्स कर देना। अगर वो पॉजिटिव है तो उसे निगेटिव बना देना, निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना देना। इसका एडिटिव इनवर्स यानी ए प्लस है, इधर हो जाएगा ए माइनस, यहाँ पर 1 -1, ये 2, ये -3, ये -1। हुआ क्या? यहाँ निगेटिव था तो पॉजिटिव बना दिए, ये तीनों पॉजिटिव थे तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया? निगेटिव बना दिया। ये समझ में आया? छोटा सा टॉपिक, एडिटिव इनवर्स यानी जो हमारा पॉजिटिव है उसे निगेटिव कर देना है, जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव कर देना है। समझ में आया? बहुत सिंपल चैप्टर है। यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, वो है मल्टीप्लिकेशन। उसको हम एक अगले लेक्चर में लाएंगे। अभी हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is equal to 3 4 5 6, b is equal to 1 2 7 8, find a plus b and a minus b। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? a प्लस b, यानी यहाँ पर क्या करना है? a प्लस b, ये हो गया। तो हम एडिशन कब करते हैं मैट्रिसेस का? जब ऑर्डर सेम होता है। क्या ऑर्डर सेम है? देखिए 1 2 2 रो हो गए, 1 2 2 कॉलम हो गए, यहाँ पर 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, यानी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है? a प्लस b, तो a प्लस b, 3 प्लस 1, 4 प्लस 2, 5 प्लस 7, 6 प्लस 8, क्या आ जाएगा? 4 6 12 और 40। ये आ गया हमारा a प्लस b। फिर क्या है हमारा सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है a माइनस b फाइंड करना है। तो a माइनस b क्या हो जाएगा? सेम मैट्रिसेस है, ठीक है, सेम मैट्रिसेस है यानी हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। a माइनस b है यानी पहले a का एलिमेंट रहेगा, बाद में b का रहेगा। a माइनस b, 3 माइनस 1, फिर क्या है? 4 माइनस 2, 5 माइनस 7, 6 माइनस 8, क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पर क्या आएगा? 2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2, 2 इंटू 2। a माइनस b आ गया और a प्लस b आ गया। समझ में आया? नोट करिए। अब हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।